नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए चमत्कारी बाबा। जैसे तितली का फूल से, सावन का पानी से, नेता का वोट से, पुजारी का मंदिर से रिश्ता होता है, उसी तरह मेरी सास का रिश्ता उनकी इकलौती बेटी से है। मेरी शादी के साथ वे भी अपनी बेटी के साथ हमारे पास आ गई। हमने भी दिल पर पत्थर रखकर उनको इसलिए स्वीकार कर लिया कि पीला पत्ता आज नहीं तो कल तो पेड़ से टूटेगा ही। लेकिन पेड़ ही यानी हम पीले पड़ गए मगर पत्ता नहीं टूटा। मरता क्या न करता, उन्हें हमने स्वीकार कर लिया, वरना कौन बीवी की नाराजगी झेलता। पिछले 7-8 महीने से देख रहा था कि अपनी पत्नी को हम जो रुपए खर्च के लिए देते थे वे बचते नहीं थे। हमने कारण जानने के लिए डरते डरते पत्नी से पूछा तो उसने बताया, आजकल मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, इसी कारण डॉक्टर को हर माह रुपया देना पड़ रहा है। हम चुप हो गए। कुछ कहकर मरना थोड़े ही था, लेकिन आखिर कब तक हम ओवर बजट होते। एक रविवार हम घर पर बैठकर टेलीविजन देख रहे थे कि विज्ञापन ब्रेक आते ही हमारी पत्नी ने टेलीविजन बंद करके हमारे सामने अखबार का विज्ञापन खोलकर रख दिया। क्या है? हमने प्रश्न किया। पढ़ो तो। हमने पढ़ना प्रारंभ किया। लिखा था, शहर में कोई भभूत वाले बाबा आए हुए हैं जो भभूत देकर पुराने रोगों को ठीक कर देते हैं। हमने पढ़कर अखबार एक ओर रख दिया और आशा भरी नजरों से देखती पत्नी से कहा, यह विज्ञापन हमारे किस काम का है? कैसी बात करते हो? मैं यह विज्ञापन आपको थोड़े ही जाने के लिए पढ़वा रही थी। फिर हमने कुत्ते की तरह सतर्क होते हुए सवाल किया, मेरी मम्मी के लिए। हिनहिनाती पत्नी ने जवाब दिया, ओह, क्यों नहीं? लेकिन एक बात है। क्या बात है? बीच में बात को रोकते हुए कहा, कॉलोनी की एक दो महिलाएं इलाज के लिए गई थीं, तो बाबा एवं बाबी ने उन्हें बाबा बाबी यानी मैं कुछ समझा नहीं। हमने घनचक्कर की तरह प्रश्न किया, अजी, मास्टर की घरवाली मास्टरनी, डॉक्टर की बीवी डॉक्टरनी, तो बाबा की बीवी बाबी। पत्नी ने अपने सामान्य ज्ञान को हमारे दिमाग में डालते हुए कहा। हो करके हम हंस दिए। फिर हमने प्रश्न किया, तो क्या बाबा व बाबी मिलकर इलाज करते हैं? जी हाँ। कॉलोनी की कुछ महिलाएं उनके पास गई थीं। लौटकर उन्होंने बताया कि बाबा का बड़ा आधुनिक इलाज है, यानी किसी को भाभूत देने के पहले वे उसकी ब्लड रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर, पेशाब की जांच देख लेते हैं, फिर भाभूत देते हैं। पत्नी ने हमें बताया तो विश्वास हो गया कि ये निश्चित रूप से वैज्ञानिक आधार वाले बाबा बाबी हैं। तो हमें क्या करना होगा? जी, करना क्या है? मम्मी जी के सारे टेस्ट करवा कर ही हम भभूत लेने चलते हैं। पत्नी जी ने सलाह देते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हमने कहा और टेलीविजन चालू करके धारावाहिक देखने लगे। अगले दिन पत्नी हमसे 1,000 रुपए लेकर अपनी मम्मी के पूरे टेस्ट करवा कर शाम को लौटी। हमसे शाम को कहा गया कि अगले दिन की छुट्टी ले लूं ताकि मम्मी जी को भभूत वाले बाबा जी के पास ले जाया जा सके। मन मार कर हमने कार्यालय से छुट्टी ली और किराए की कार लेकर पूरे खानदान के साथ भभूत वाले बाबा के पास जा पहुंचे। वहां काफी
भीड़ लगी थी। हमने दान की रसीद कटवाई, जो 501 रुपए की काटी गई थी। हम तीनों प्राणियों का नंबर दोपहर तक आया। अंदर गए तो चेंबर में नीला प्रकाश फैला था। विशेष कुर्सी पर बाबा जी बैठे थे। उनके दाईं ओर कुर्सी पर मैडम बाबी बैठी थीं। हमारी सास ने औधे लेटकर उनके चरण स्पर्श किए। बाबा जी के सामने एक भट्ठी जल रही थी। उसने हमारी सास से आगे बढ़ने को कहा और बोला, यूरिन ब्लड टेस्ट होगा। पत्नी जी मेढकी की तरह उचक गई और कहने लगी, हम करवा कर लाए हैं, उधर दे दो। नाराजगी से बाबा ने देखते हुए कहा। ब्लड यूरिन रिपोर्ट मैडम बाबी को दे दी तो उन्होंने रिपोर्ट देखी, गोल गोल घुमाई और मेरी सास के हाथों में दे दी। बार बार मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि बाबा को कहीं देखा है, लेकिन वह शायद मेरा भ्रम ही था। बाबा जी ने सासू जी को पास बुलाया। जाने कितने राख के छोटे छोटे ढेर उनके पास लगे थे। 1 मिनट के लिए प्रकाश बंद हुआ और संगीत गूंज उठा। मेरा दिल धक धक करने लगा था। मैंने पत्नी का हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट बाद रोशनी हुई तो बाबा ने राख में से एक मुट्ठी राख उठाकर कहा, इस भभूत से 50 पुड़िया बना लेना और सुबह दोपहर शाम श्रद्धा के साथ बाबा कंकड़ेश्वर महाराज की जय बोलकर खा लेना। और 10 दिन बाद फिर ब्लड शुगर यूरिन की जांच यहाँ से करवा कर लाना। इतना कहकर बाबा ने एक लेबोरेटरी का कार्ड थमा दिया। हम बाहर आए। सुबह ही हमारी सास ने श्रद्धा के साथ कंकड़ेश्वर महाराज की जय कहकर भभूत को फांक लिया। दोपहर में दूसरी बार जब शाम को हम कार्यालय से लौटे तो हमारी पत्नी जी हमसे आकर लिपट गई और बोली, मम्मी जी को बहुत फायदा हुआ है। सच, वे अब अच्छे से चलने फिरने लगी हैं। जय हो बाबा कंकड़ेश्वर की। पत्नी ने श्रद्धा के साथ कहा। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, होता होगा चमत्कार। हमने भी मन ही मन श्रद्धा के साथ विचार किया। पत्नी ने सिक्सर मारते हुए हमारे कानों में धीरे से कहा, सुनो, नाराज न हो तो एक बात कहूं। कहो। हमारी शादी के 2 साल हो गए हैं। एक पुत्र के लिए हम भी भभूत मांग लें। पत्नी ने शर्माते बल खाते हुए कहा, क्या भभूत खाने से बच्चा पैदा हो सकता है? मैंने प्रश्न किया। शायद कोई चमत्कार हो जाए। पत्नी ने पूरी श्रद्धा के साथ कहा। मैं बिना कुछ कहे घर के अंदर चला आया। सच भी था, मेरी सास की चाल बदल गई थी। उनकी गठिया की बीमारी मानो उड़न छू हो गई थी। मेरे दिल ने भी कहा, क्यों ना मैं भी 2-2 किलो राख भभूत खाकर शरीर को ठीक कर लूं। रात को बिस्तर पर सोया तो फिर भभूत वाले बाबा का चेहरा आंखों के सामने डोल गया। कहाँ देखा है, लेकिन याद नहीं आया। हमने मन ही मन विचार किया कि कल परसों छुट्टी लेकर हम भी भभूत ले आएंगे। पत्नी को भी यह खुशखबरी हमने दे दी थी। वे भी सुंदर सपने देखते हुए खराटे भरने लगी। सुबह हम उठे, हमने चाय पी और जाकर समाचार पत्र उठाया। अखबार खोलते ही हम चौंक गए। भभूत वाले बाबा गिरफ्तार। हेडिंग पढ़ते ही घबरा गए कि आखिर क्या बात हो गई। समाचार विस्तार से लिखा था कि भभूत वाला चमत्कारी बाबा किसी कस्बे का झोला छाप डॉक्टर था, जिसकी प्रैक्टिस नहीं चलती थी, जिसके चलते उसने शहर बदल लिया और बाबा बन गया।
ब्लड यूरिन की रिपोर्ट देखकर भभूत में दवा मिलाकर दे देता था, जिससे पीड़ित को लाभ मिलता था। पिछले दिनों एक ब्लड शुगर के मरीज को उसने शुगर कम करने की दवा भभूत में मिलाकर दे दी। ओवरडोज होने से मरीज सोया का सोया ही रह गया। शिकायत करने पर पुलिस ने भभूत वाले बाबा को गिरफ्तार कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। अंत में लिखा था, किसी भी तरह की कोई भभूत का सेवन न करे। उसमें अस्टेराइड मिला होने से तत्काल कुछ लाभ दिखलाई देता है, लेकिन बाद में बीमारी अस्थायी हो जाती है। एक और बाबा का फोटो छपा था। अचानक हमारी याददाश्त का बल्ब भी जल गया। अरे, यह तो हमारे गांव के पास का व्यक्ति है, जो एक कुशल डॉक्टर की यहाँ पट्टी बांधने का काम करता था और फिर डॉक्टर की दवाइयां लेकर लापता हो गया था। हम बुरी तरह से घबरा गए। हमने विचार किया, पता नहीं रात को हमारी सास भी स्वर्ग को न चली गई हो। हम अखबार लिए अंदर को दौड़ पड़े। सासू माँ किचन में भजिए उड़ा रही थी और भभूत वाले बाबा के गुणगान गा रही थी। सासू माँ को जीवित अवस्था में देख हम खुश हुए। हमें आया देखकर वे कहने लगी, आओ दामाद जी, मुझे बिटिया ने बता दिया कि तुम भी भभूत वाले बाबा के यहाँ जा रहे हो। देखना, बाबा कंकड़ेश्वर जरूर गोद हरी भरी करेंगे। हमने कहा, आपकी भभूत कहाँ रखी है? उन्होंने पल्लू में बांधी 40-50 पुड़िया हमें दे दी। हमने वे लेकर गटर में फेंक दी। पत्नी और उनकी एकमात्र मम्मी नाराज हो गई। हमने कहा, हम अपनी सास को मरते हुए नहीं देखना चाहते। क्या कह रहे हो? सास जी ने नाराजगी से कहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मम्मी। कहकर मैंने वह अखबार पढ़ने के लिए आगे कर दिया। दोनों ने पढ़ा और माथा पकड़ लिया। हमने कहा, वह भभूत नहीं बल्कि न जाने कौन सी दवा है, जिसके चलते उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप जैसे भी हैं, बीमार, पीड़ित, आप हमारे बीच जीवित तो हैं। हम आपको कहीं दूसरे डॉक्टर को दिखा देंगे, लेकिन इस तरह अपने हाथों से जहर खाने को नहीं दे सकते। कहते कहते हमारा गला भर आया। सासू माँ और मेरी पत्नी मेरा चेहरा देख रही थी। सासू माँ ने मेरी बलाइयां लेते हुए कहा, बेटा, दामाद हो तो ऐसा। हम शर्मा गए। सच मानो दोस्तों, घर में बुजुर्ग रूपी वृक्ष की छांव में बड़ी शांति होती है और हम यह छांव हमेशा अपने पर बनाए रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।